दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है। दोस्तों ओपन बुक एग्जामिनेशन देश के सारे कॉलेजेस में लगभग हो रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और देश के और भी बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, उसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन होने जा रहा है फाइनल ईयर स्टूडेंट को। तो दोस्तों आपका भी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि एक बार यह महामारी फैला है तो महामारी तो इतनी जल्दी जाने वाली है नहीं। तो दोस्तों आने वाले फ्यूचर में यह एक नया पैटर्न सेट करेगा। तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है और यह कैसे काम करता है, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे आपको आंसर देने होंगे, अगर जिसके पास इंटरनेट नहीं है तो उनके लिए क्या सुविधा यूनिवर्सिटी रखी है। तो दोस्तों चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है और मैं ये आपको बताना चाहता हूं आसान भाषा में, क्योंकि आपको भी ज्ञान हो जाए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है। दोस्तों देखिए, डीयू को इंस्ट्रक्ट किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि टीचर जो 2 सेट्स ऑफ पेपर्स बनाएंगे, उसी तरह हो सकता है सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो जानते ही आप देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और उससे पढ़े हुए शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब और मोदी साहब। तो डीयू जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है देश की सारी यूनिवर्सिटी को। तो 2 पेपर सेट बनेंगे, एक ऑनलाइन होगा जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा और दूसरा होगा ऑफलाइन पेन पेपर एग्जामिनेशन। तो 2 सेट्स बनेंगे, आपके भी यूनिवर्सिटी में 2 सेट्स बनेंगे। जिसको इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके पास इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटीज है, लैपटॉप है, तो उनको ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन होगा जुलाई में। बाकी लोगों को पेन पेपर एग्जामिनेशन होगा जो कि टाइम का स्पेसिफाइड नहीं होगा। वो कैसे होगा वो आगे आप जानिएगा, मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। दोस्तों कोविड-19 की वजह से जो महामारी चली, इसकी वजह से सारे यूनिवर्सिटीज में, जामिया में, अलीगढ़ में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आईपीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब में ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इस स्कीम में क्या होगा, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? दोस्तों स्टूडेंट को अपने घर पे बैठे हुए क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने होंगे। डाउनलोड करने के बाद 2 घंटे में उसको वापस लिख के अपलोड भी करने होंगे। अब इसमें मसला यह है कि जो टाइमिंग है 2 घंटे का दे रखा है, हो सकता है कहीं अपलोड होने में दिक्कत हो, कहीं पे डाउनलोड होने में दिक्कत हो, कहीं पे जल्दी अपलोड हो जाएगा, कहीं जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, कहीं पे लेट होगा। तो ये मसला है, वो मसला के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे इसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों प्रॉस एंड कॉन्स या क्या फायदे हैं ओपन बुक टेस्ट का, क्या नुकसान है, सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे, बहुत फायदे हैं आपको। देखिए प्रोस क्या है, मतलब अच्छाई क्या है कि जब ओपन बुक टेस्ट होते हैं तो ये पेपर को सेव करता है, यानी जो पेपर्स यूनिवर्सिटी छपवाती है उसको छपवाना नहीं पड़ता है। इसकी दिक्कतें क्या है कि कांट कीप अ चेक ऑन स्टूडेंट्स। हो सकता है कि जो स्टूडेंट को आपने क्वेश्चन दिया है उसके भाई या उसके बहन या उसके पापा या उसके जानने वाले उस पेपर को करके अपलोड करते, तो स्टूडेंट को सही से आप चेक नहीं कर सकते हैं क्या वही एग्जाम दिया है या उसके बदले कोई और एग्जाम दिया है। तो फायदा यह है कि पेपर तो बचेगा, लेकिन दूसरा यह घाटा है कि आप सही से चेक नहीं कर पाएंगे क्या वही स्टूडेंट ने लिखा है या नहीं लिखा है, या उसके बदले कोई और लिखा है या कोई बता दिया है। हो सकता है कि राइटिंग स्टूडेंट का हो और बताए कोई और भी। दूसरा फायदा देखिए कि टाइम सेविंग होता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो जल्दी से आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन इसका जो नुकसान है देखिए क्या है कि ओपन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। टीचर कैन आस्क ओपन टेक्स्ट क्वेश्चंस बट दे विल नॉट ऑटो ग्रेड एंड टीचर्स हैव टू गिव टाइम टू चेक देम। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टीचरों को भी नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए क्या होगा कि टीचर जो है ओपन बुक क्वेश्चंस तो दे देंगे लेकिन उनको ग्रेडिंग करने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा जो फायदा है वो है मनी सेवर, पैसे की बचत होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रिंटिंग पेपर की करवाने की जरूरत होती है कहां पे, यूनिवर्सिटी एंड पे। अभी एक पेपर बनाएंगे और डिजिटली सबके पास ट्रांसमिट कर देंगे, तो उनको 100 कॉपी बनाने की या 1000 प्रिंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पेपर बनाएंगे और उसको सारे ईमेल पे भेज देंगे, डिजिटली सबके पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो पैसा बच जाएगा। पेपर को छपवाने में जो पैसा लगता है वो कैन बी विक्टिम ऑफ फ्रॉड। देखो फ्रॉड ऑनलाइन स्कैम्स हो सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें ऑनलाइन आएगी उसमें ऑनलाइन दिक्कतें भी आती है फ्रॉड के, जैसे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। सिक्योर रहेगा, ईच स्टूडेंट विल गेट रैंडम सेट्स ऑफ पेपर, सबको अलग अलग क्वेश्चंस पेपर दे सकते हैं। बट दिक्कत क्या होगी, स्टूडेंट वुड स्टॉप स्टडिंग एंड सिंपली कॉपी फ्रॉम ओपन बुक। अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इजी होंगे, कॉपी से देख के या नोट से देख के या कोई बुक से देख के, कुंजिका से देख के, किसी से पूछ के वो कॉपी कर सकते हैं। ये गलती है। अब इसमें आपको ओपन बुक की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सिस्टम सबसे पहली बात है कि कुछ थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तभी चीटिंग कर पाएंगे, ऐसे चीटिंग तो हो नहीं पाएगी। ओपन बुक में खोजते रह जाएंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा कुछ और है और आप बताएंगे। ये टिप्स दिया है इन्होंने कि ओपन बुक एग्जाम के लिए आपके पास नॉलेज चाहिए, सिस्टमेटिक आपको पढ़ना आना चाहिए, स्ट्रक्चर वे में आपको पढ़ना आना चाहिए, एकेडमिक में इंटीग्रिटी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, टाइमिंग का मसला है। ये सारे छोड़ के हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है। क्वेश्चन एंड आंसर, ओपन बुक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट आर अलाउड टू रिफर, स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा कि आप बुक देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं।
इट्स लाइक अ क्वेश्चन पेपर इज गिवन टू द स्टूडेंट प्रायर टू सिटिंग द फॉर्मल एग्जामिनेशन, यानी आपको पहले से आंसर का बुक भी दे दिया जाएगा और क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, अब आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन वो होता है कि जिसमें आपके पास किताब नोट सब अलाउ होगा, जहां से देखना है वहां देख सकते हैं, कुछ भी आपको बैन नहीं होगा, आप खुल के लिखिए, जिस मटेरियल से, जिस चीटिंग से, जिस चिट्ठा से, फर्रा से लिखना चाहते हैं वो सारे अलाउ होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ओपन बुक एग्जाम क्यों कराती है। दोस्तों पुराने सिस्टम है कि मेमोराइज करना है और लिखना है, समझना नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट समझते हैं, चमत्कार को बलात्कार के रूप में पेश करते हैं। तो बहुत सारे जो रट्टा रटाए हुए सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए ओपन बुक एग्जाम आया है। तो ओपन बुक एग्जाम का मेन जो चीजें हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और क्रिटिकल थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को प्रिपेयर करना, कि क्वेश्चन सारे कंसेप्चुअल होंगे, बुक भी दे दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन ना खोज पाए, इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजिंग इन सेटिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन। देखिए जो भी टीचर्स है अभी तो परिपक्व नहीं है कि कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछी जाए, अभी भी रटा रटाया हुआ ही सिस्टम सारे यूनिवर्सिटी में है। सिर्फ 5% ऐसे टीचर है जो कंसेप्चुअल पेपर बनाते हैं, बाकी पिछले 2 साल 3 साल पहले जो क्वेश्चन पेपर आया है उसी को रिपीट कर देते हैं। तो ये चैलेंजेस है कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट किया जाए, स्टूडेंट के लिए नहीं टीचर के लिए चैलेंज है। चौथा जो क्वेश्चन है ओपन बुक एग्जाम क्या इजी होगा स्टूडेंट के लिए। दोस्तों मैं बताऊं, इसमें लिखा है नहीं, लेकिन मैं अभी बताऊं कि अभी बहुत सारा अपने देश में कंसेप्चुअल टीचर नहीं है, अभी शिक्षा मित्र वाले टीचर है, अभी टेम्पोररी टीचर है। ज्यादातर अवधारणा ये है 95%, 100% की बात नहीं कर रहा हूं कि 90% जिसको जहां जॉब नहीं लगता है वो टीचर बन जाता है, वो ट्यूशन पढ़ाता है। 5% ही टीचर ऐसे है जो अपने शौक से बनते हैं, बाकी 95% वही टीचर है जो कहीं इंडस्ट्री में अपना जगह नहीं बना पाए हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से 95% जो टीचर है वो कंसेप्चुअलाइज क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो, लेकिन अभी बहुत आसान एग्जाम हो गया, मतलब पास तो गारंटी हो जाएंगे। हाउ डू यू विल कंडक्टिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको ईमेल पे मैसेज किया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बना के या व्हाट्सएप पे आपको भेजा जाएगा क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको डाउनलोड करके आपको अपलोड करने होंगे। मेरे ख्याल से अगर टाइम का लिमिट ये करते हैं तो अच्छा है, ये ऐसा होगा कि जल्दी के लिए, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन भी होगा। अगर 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी हो जाएगा तो आपको माफ किया जाएगा, क्योंकि हर जगह इंटरनेट की जो स्पीड है वो सही नहीं है। तो आपके मन में जो भी डाउट थे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसको डाउनलोड करके टाइम लिमिट होगा उसमें अपलोड करने होंगे। अगर कुछ टाइम लेट भी हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैन किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि अपलोड करने में घंटों लग जाएंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट होगा तो मेरे ख्याल से 10 MB 20 MB में ही आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पेपर्स होंगे तो आपको बहुत ज्यादा MB होगा तो अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाएंगे, जिसमें से आपका उनको चेक करने में भी आसानी होगी और आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव 50% क्वेश्चन आ गया तो मुझे उम्मीद है कि 50% आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाएंगे। मेरा उम्मीद है, हो सकता है कि 10-20 ही क्वेश्चन हो, लेकिन ज्यादातर कंसेप्चुअलिस्ट क्वेश्चन तभी बन सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको खोजने में दिक्कत हो सकती है। और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके फिर अपलोड करना होगा, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है उनको भी ख्याल रखा जाएगा और उनके लिए पेन पेपर टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, बाद में वो पास हो जाएंगे। लेकिन इस साल मुझे लगता है कि 100% सभी पास होंगे, फेल होने का चांसेस बहुत कम है। जिसका बैकलॉग पेपर है उनका भी ओपन बुक एग्जामिनेशन में शामिल होना पड़ेगा, वो भी पास हो जाएंगे। मतलब इस साल क्या है, गारंटी पास योजना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो भी डाउट है ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्लियर हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। हम है रहे ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।